हेलो 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 हेलो। शायद आवाज़ आ गई ना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञाने तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनाम देयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गंधर देवापति गंधर देवास्तनुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितम्। श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है और इसके आधार से यहाँ हम षट आवश्यकों की चर्चा एक प्रकार से प्रारंभ करने की स्थिति में है। क्या है षट आवश्यक और किस तरह से ये षट आवश्यक हमारे जीवन में पालन किए जाते हैं, किए जाने चाहिए, इसका विस्तार से वर्णन तो आगे होगा। लेकिन आज कुछ एक स्पेशल प्रकरण है जिस प्रकरण का नाम है धर्माचरण से ही सब कुछ। कल हमने आपके बीच में चर्चा की थी और उसमें ये कहा था कि तू ठगाया जा रहा है, कहीं भी सुख नहीं है। कितने तरह की बातें कही यहाँ, बहुत तरह के प्रकरण दिए और उन सारे प्रकरणों के अंदर यही सिद्ध किया इसमें भी सुख नहीं है, इसमें भी सुख नहीं है, इसमें भी सुख नहीं है, इसमें भी सुख नहीं है। उनके कारण भी बतलाए, उनके हेतुओं से चर्चा की। इस हेतु की वजह से इसमें सुख नहीं है, इस कारण की वजह से इसमें सुख नहीं है, इस वजह से इसमें आनंद नहीं है। ये सब बातें यहाँ हुई थी और ये कह दिया था कि तमाम इष्ट सामग्री जो इस मनुष्य को इष्ट लगती है, जिस सामग्री को ये मनुष्य चाहता है, वो तमाम इष्ट सामग्री वो इस जीव के साथ में इसे दुख लगता है। तमाम इष्ट सामग्री के साथ में इसे दुख लगा हुआ है, साथ में ही दुख लगा हुआ है। अब ये कह रहे हैं तो मैं क्या करूं, ये बताओ। यदि दुनिया की हर सामग्री के साथ में, प्रत्येक सामग्री के साथ में दुख लगा हुआ है, दुख पीछे पड़ा हुआ है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए सुख प्राप्ति के लिए? बोले धर्माचरण करो। बोले उससे क्या होगा? बोले एकमात्र हेतु है सुखी होने का। तीन लोग तीन काल में यदि ये जीव सुखी होना चाहता है तो धर्म ही एकमात्र सुखी होने का उपाय है, दूसरा कहीं नहीं है। एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, बुला लाओ किसी को भी सुखी होने के नाम पर, इकट्ठे कर लो चाहे जितने हीरे मोती, मगर यदि आपके पास में, आपके जीवन में, परिणामों में यदि आपके धर्म नहीं है, धर्म ध्यान नहीं है, शुद्धोपयोग नहीं है, शुद्धोपयोग के सन्मुख यदि परिणाम नहीं है, वो शुद्धता की ओर उन्मुख यदि आपके परिणाम नहीं है, शुद्ध के लिए प्रयत्नशील यदि आपके परिणाम नहीं है, धर्म आराधना यदि आपके जीवन में नहीं है, तो आप कभी सुखी होने वाले नहीं हो। कोई सुखी नहीं कर सकता है आपको। सुखी होने के लिए कितने प्रयत्न करता है, इससे सुखी हो जाऊंगा, इससे सुखी हो जाऊंगा, और दिन रात प्रयत्न करता रहता है, सुख के लिए दौड़ता रहता है। लेकिन कह रहे हैं भैया धर्म आचरण के बिना
सुख नहीं होता। और धर्म आचरण जिसके जीवन में है, ऐसी दुनिया की कौन सी संपत्ति है, ऐसी दुनिया की कौन सी सामग्री है, ऐसी दुनिया की कौन सी निधि है, ऐसा दुनिया का कौन सा रत्न है जो इसके चरणों में आकर के नहीं पड़ता हो। ये बता रहे हैं। बहुत ही गजब की पंक्तियाँ लिखी है। आप क्या चाहते हो, आप नाम लीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ पाएंगे। आप भावना भाई है, मुझे ये चाहिए, अरे इच्छा करने की ज़रूरत नहीं है, निदान बांधने की ज़रूरत नहीं है। एक ही वाक्य में कह दिया, धर्माचरण से सब कुछ मिलता है। नेम इट एंड हैव इट। क्या बोलो आप, तुम्हें क्या चाहिए, नाम तो लो जरा, हैव इट। आप प्राप्त कर लेंगे उसे, जरूर मिलेगा आपको। क्या आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन धर्म होना चाहिए जीवन में। जिसके पास में धर्म होता है उसे सब कुछ मिलता है। ऐसा भी कह सकता हूँ, धर्म ही वह धन है, धर्म ही वह चिंतामणि है, नहीं जिसमें याचना। धर्म ही वह कल्प तरु है, धर्म ही वह कल्प तरु है, नहीं जिसमें याचना। धर्म ही चिंतामणि है, नहीं जिसमें कामना। जिसमें कामना नहीं है, जिसमें चाहना नहीं है, वो धर्म है। बिन चाहे, बिन मांगे, बिन विकल्प के, भिक्षावृत्ति की ज़रूरत नहीं है, मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपको सब मिलेगा, स्वयमेव मिलेगा, अपने आप मिलेगा। लेकिन धर्म ध्यान की भावना भाव। धर्म करो, धर्म करो, धर्म करो। धर्म करने, जहाँ करना कहा जाता है, जहाँ आत्मा को ये कहा जाता है कि तुम धर्म करो, वहाँ करने का अर्थ होता है जानो। क्योंकि जानना ही आत्मा का करना है। आत्मा की जो क्रिया है, आत्मा जो कर सकता है, वो सिर्फ ज्ञान कर सकता है। इसलिए ज्ञान करो। और उसके लिए फिर ये जो बाह्य प्रवृत्तियाँ जो थोड़ी बहुत कही है, षट आवश्यक रूप, देव पूजा, गुरुपासना, बीच में रखा स्वाध्याय को, फिर रखा संयम, तप और दान को। ये 6 में बीच में क्यों रखा इस स्वाध्याय को? बीच में इसलिए रखा कि देव पूजा भी स्वाध्याय के बिना सच्ची नहीं होती, गुरु उपासना भी स्वाध्याय के बिना सच्ची नहीं होती, और स्वाध्याय पूर्वक ही संयम, तप और दान ये क्रियाएं सच्ची होती है। इसलिए स्वाध्याय करो, जानो। इन षट आवश्यकों में स्वाध्याय प्रमुख है। स्वाध्याय बीच में बैठा हुआ है, स्वाध्याय मध्य दीपक का काम कर रहा है। स्वाध्याय से जिनेंद्र देव की पूजा सच्ची होती है, स्वाध्याय से गुरु की उपासना सच्ची होती है, स्वाध्याय से पता लगता है संयम कैसे होना चाहिए, स्वाध्याय से पता लगता है तप कैसे होना चाहिए, स्वाध्याय से पता लगता है कि दान किस प्रकार दिया जाना चाहिए, त्याग किसका किया जाना चाहिए। स्वाध्याय प्रमुख है, यही धर्म है। इसलिए निश्चय धर्म तो अपने आप को जानना है, और व्यवहार से धर्म जो षट आवश्यकों को कहा गया है, उसमें भी स्वाध्याय प्रमुख है। ये कल्प वृक्ष के समान है, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। कल्प वृक्ष के समान है, यह चिंतामणि के समान है, कामधेनु के समान है धर्म। जांचे सुरतरु देय सुख, चिंतत चिंता रैन, और बिन जांचे, बिन जांचे, बिन चिंतई। क्या? बिन जांचे, बिन चिंतई। धर्म सकल सुख देन, धर्म सकल सुख देन। ये धर्म संपूर्ण सुखों को देने वाला है, सकल सुख को प्रदान करने वाला है। धर्म से ही सब कुछ मिलता है। ये प्रकरण है। आपको क्या चाहिए अभी दिखाएंगे। लालच दिखा रहे हैं आपको, लोभ दे रहे हैं आपको, जरा देखो तो सही। दुनिया में ऐसे लोग मिलते हैं, 20 साल से धर्म कर रहा है, क्या मिल गया तुझे? 40 साल से कर रहा है, क्या मिल गया तुझे? रोटियों के तो ठिकाने नहीं है, दुकान देख जहाँ की तहाँ, क्या हो गया? लोग इस तरह की बातें करते हैं, लोग इस तरह की बातें कहते हैं, क्या मिल जाएगा? मंदिर जाकर के प्रवचन सुनने के लिए बैठ जाओगे तो प्रवचन करा लो इनसे, तो और क्या है? प्रवचन कर लो, प्रवचन सुन लो, भाषण दे दो, बैठ करके किताब खोल करके बैठ जाएंगे, पढ़ने लगेंगे। मंदिर मंदिर मंदिर, उससे होता क्या है? पूजन कर आओ मंदिर जा करके, उससे क्या हो जाएगा? दुकान तो दुकान चलाने से चलेगी भाई साहब, मंदिर मंदिर से क्या होगा? इस तरह की बातें लोग करते हैं, आप लोग नहीं करते, लेकिन आप लोगों से और लोग इस तरह की बातें जरूर करते होंगे। उन लोगों को समझाने के लिए कि धर्म से क्या क्या होता है,
धर्म से लौकिक अनुकूलताओं की भी प्राप्ति होती है। धर्म सकल सुख देन, सब कुछ देने वाला है। ये चर्चा आज इन 2 श्लोकों के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, धर्मा जन्म कुले शरीर पटुता सौभाग्या मायुर्वलम धर्मेणैव भवन्ति निर्मल यशो वेद्यार्थ संपत्तयः कान्ताराच्य महाभयाच्च सततं धर्मः परित्रायते धर्मः सम्यगुपासितो भवति स्वर्गापवर्गप्रदः धर्मोऽयं धनवल्लभेषु घनदः कामार्थिनां कामदः सौभाग्यार्थिषु तत्प्रदः किं परः पुत्रार्थिनां पुत्रदः राज्यार्थेष्वपि राज्यदः किमथवा नानाविकल्पैर्नृणाम् तत्किं यन्न करोति किं च कुरुते स्वर्गाप्यवर्गावपि। शार्दूल विक्रीडित नाम का ये छंद है। 2 श्लोक यहाँ प्रस्तुत किए हैं। संस्कृत में शार्दूल विक्रीडित छंद बहुत प्रमुख छंद कहलाता है। और अपन महावीराष्टक बोलते हैं ना, महावीराष्टक, वो इसी धुन में गाया जाता है। महावीराष्टक। अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा धर्मोऽयं धनवल्लभेषु घनदः कामार्थिनां कामदः। ऐसा बहुत सुंदर प्रमुख छंद है। देखिए क्या क्या लिख रहे हैं, क्या क्या मिलेगा। चलो आपको क्या चाहिए बोलो। क्या महावीराष्टक नहीं, सॉरी, मंगलाष्टक। महावीराष्टक से शिखरणी है मंगलाष्टक। मंगलाष्टक मैंने शायद महावीराष्टक बोला था, मंगलाष्टक है। निरोगी शरीर, क्या मिलेगा आपको, बोलो क्या मिलेगा। धर्म से क्या मिलेगा, आप क्या चाहते हो। निरोगी शरीर, बोले धर्म से मिलेगा। उत्तम कुल में जन्म लेना, बोले धर्म से मिलेगा। क्या बात कर रहे हो कि हाँ जी बिल्कुल। क्या ये कह रहे हैं, निरोगी शरीर धर्म से मिलता है, उत्तम कुल में जन्म लेना धर्म से मिलता है। जरा देखो, लाइन लगा दी धर्म से आपको क्या क्या मिलता है। धर्म यहाँ कह रहे हैं पुण्य के अर्थ में धर्म शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। जरा देखो तो सही क्या शब्दों के प्रयोग कर रहे हैं। देखिए किन शब्दों के प्रयोग कर रहे हैं। निरोगी शरीर और उत्तम कुल। क्या ये सामने प्रश्न पूछ रहे हैं, शिखरिणी क्या होता है, हरिगीत क्या होता है, रोला क्या होता है, शार्दूल विक्रीडित क्या होता है, मालिनी क्या होता है। ये सब छंदों के नाम हैं। जो छंद होते हैं, ये छंद अलंकरण आदि की दृष्टि से उनके अलग अलग मात्राएं होती है। पीछे स्रग धरा चल रहा था अपने, 21 वर्णिक छंद था। अनुष्टुप अलग है, दोहा अलग है, चौपाई अलग है, सवैयाँ छंद अलग हैं। सब अलग अलग तरह के, बहुत हजारों तरह के छंद हैं। और छंद शास्त्रों में उन सब के नियम बतलाए हैं कि यदि इतने अक्षर का है तो ये इस छंद के रूप में इसे पुकारा जाएगा। इस कुछ 1-2 मात्रिक छंद हैं, बाकी सब वर्णिक छंद हैं। तो वर्णों की संख्या होती है, उसमें कितने वर्ण हैं, उसके आधार पर छंद विशेषज्ञ नक्की कर लेते हैं कि अच्छा ये इतने वर्ण हैं, इसमें इतने अक्षर हैं, इसका मतलब ये छंद है, इसका मतलब ये छंद है। और फिर जितने उसमें अक्षर होते हैं उसके अनुसार ही फिर उसकी धुन नक्की होती है, फिर उस रूप में उसको गाया जाता है। तो ये तो अलग अलग तरह की जितनी धुनें बनती है, म्यूजिक है ना, ये तो पद्य में रचना है ना।
कौन से लय में, कौन से को कौन से लय में गाया जाए, किसको किस धुन में गाया जाए, इसके लिए अलग अलग तरह के छंद होते हैं। अलग अलग प्रसंगों में भी अलग अलग तरह के छंदों का प्रयोग किया जाता है ना। बहुत पुरानी धुनें हैं। युद्ध क्षेत्र के अंदर जाते हुए किस तरह की धुन का प्रयोग होगा, कहाँ कौन सी धुन का प्रयोग होगा, मातम के प्रसंग में किस तरह की धुन चलती है, शूरवीरता के जब वो भरे जाते हैं, अंदर में जोश भर दिया जाता है, तो किस तरह की धुन का प्रयोग किया जाता है। मंदाक्रांता, मालिनी, अलग अलग तरह के, है ना, बहुत तरह के छंद हैं। ये लिख रहे हैं सामने से भाई पंकज भाई दोषी जी, नहीं मयंक जी लिख रहे हैं, करीब 50 साल पहले इन्होंने हिंदी में पढ़ा था। होंगे बहुत हिंदी साहित्य पढ़ने वाले, हिंदी लिटरेचर पढ़ने वाले सब पढ़ते हैं। हिंदी लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, सब में अलग अलग तरह के प्रयोग हैं। चलिए, यहाँ तो चर्चा चल रही है ये वीर जोगी रासा, ये सब बहुत हरि गीत, ये तो बहुत सुंदर सुंदर मतलब प्रसिद्ध हैं। दोहा, वीर, जोगी रासा, हरि गीत, ये सब बहुत प्रचलित छंद हैं जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी हैं। छह डाला जो लिखी ना अपने दौलत राम जी ने, वो छह डाला को 6 अलग अलग छंदों में लिखा है। आप एक ही धुन में पूरी छह डाला नहीं बोल सकते। आप पहली ढाल अलग धुन में बोली जाएगी, दूसरी ढाल अलग धुन में बोली जाएगी, तीसरी ढाल का अलग है, चौथी ढाल का अलग है, ऐसा है। चलिए, धर्म से क्या मिल रहा है अपने को, ये देखिए आप। क्या धर्म से क्या मिल रहा है? निरोगी शरीर, ये धर्म से मिल रहा है। व्यक्ति को क्या क्या चाहिए स्वयं में मांगना नहीं पड़ता। हे भगवान, मैंने आज आपकी पूजन की है, हे भगवान आज आप मैंने आपको श्रीफल समर्पित किया है, हे प्रभु अब तो मेरी तबीयत ठीक हो जाए, हे प्रभु अब तो मेरा शरीर ठीक रहे। अरे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्वयं होते हैं ये सब काम। निरोगी शरीर, उत्तम कुल में जन्म लेना, वाह, शरीर की निरोगता, उत्तम कुल में जन्म लेना, चतुराई, ये व्यक्ति चतुर है और ये व्यक्ति नहीं है, क्या ये कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगता है? बोले जिसके जीवन में जितना पूर्व काल में धर्म किया हुआ होगा, ऐसे पुण्य के परमाणु अपने आप जिसके अंदर में बंधे होंगे, उस व्यक्ति के अपने आप ही चतुराई प्रकट हो जाती है, वो चतुर हो जाता है। उत्तम भाग्य हो, बड़ी आयु, शारीरिक शक्ति, कहाँ कहाँ तक शब्द, कैसे शब्द दिए हैं, ढूंढ ढूंढ करके लेकर के आए हैं। बोलो क्या कहें? उत्तम भाग्य, अरे धर्मात्माओं के पास में उत्तम भाग्य अपने आप। अरे चक्रवर्ती कभी दुष्कुल नहीं होता, विकृत नहीं होता, अल्पायु नहीं होता, दरिद्र नहीं होता, भिखारी नहीं होता। क्या सुनो, ये धर्म भिखारियों का तो नहीं है, लेकिन भिखारी भी धर्मात्मा हो सकता है, समझना। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव मर करके कभी भिखारी नहीं होगा, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव मर करके कभी दरिद्री नहीं होगा, दीनहीन नहीं होगा। लेकिन दरिद्र अवस्था में जन्म लेने के बावजूद ये व्यक्ति सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकता है। ये सब धर्म का फल है, पूर्व में किए होंगे भाई साहब। आज जो आपको निरोगी शरीर मिल गया है, आज जो आप स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, आपकी पांचों इंद्रियां स्वस्थ दिखाई दे रही है, उत्तम कुल में आपने जन्म ले लिया है, जैन कुल में आप पैदा हो गए हैं, आप चतुर हैं, आप होशियार हैं, आप अपने फील्ड में इंटेलिजेंट कहलाते हैं, आप उत्तम भाग्य वाले हैं, आप भाग्यशाली हैं, आपको बड़ी आयु मिल गई है। अरे बड़ी आयु किसका नाम? नहीं नहीं पंडित जी, अभी तो हम बच्चे हैं, 18 साल के हैं, 17 साल के हैं, 15 साल के हैं, 23 साल के हैं, 20 साल के हैं, अभी तो हम बच्चे हैं पंडित जी, अभी तो हम छोटे हैं, अभी उम्र नहीं मिली। अरे क्या बात करते हो? ये कह रहे हैं बड़ी आयु का मिलना माने 8 वर्ष से ज़्यादा यदि हो गया तो हम तुझे बड़ी आयु वाला मानते हैं। इतनी आयु मिल गई है जिस आयु में तू सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सके। समझना एक बार, बड़ी आयु का मतलब क्या है? 2 साल का होकर के मर जाता तो क्या होता? गर्भ में आकर के मर जाता तो क्या होता? बोलो, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, उनकी तो बात छोड़ो, उनकी तो क्या बात करें। 2-4 दिन गर्भ में आकर के मर जाता तो आयु तो पूरी हो जाती ना। 2-4 साल का होकर के खेलते खेलते मर जाता, बालकनी से गिर जाता, छत से गिर जाता, तब क्या होता बता? बोलो, जवाब दे रहे हैं यहाँ। उत्तम आयु, उत्तम भाग्य होना और बड़ी आयु मिलना 8 वर्ष से ज़्यादा।
संयम ले सकता है, सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, भेद विज्ञान कर सकता है। इतनी समझ, इतना क्षयोपशम प्राप्त हो गया है। इसलिए अपने आप को कमज़ोर मत समझना। ये सारे भाग्य आपके चरणों में आकर के पड़ गए हैं। और शारीरिक शक्ति ये कोई कम थोड़ी है, आपके पास में शारीरिक शक्ति भी है। आदि इष्ट पदार्थ उसी जीव को प्राप्त होते हैं। कौन से जीव को? उसी जीव को ये सब प्राप्त होते हैं जिसने पूर्व जन्म में विशेष पुण्य किया है। हो सोचो तो सही भाई साहब, जिसने पूर्व जन्म में विशेष जाति के पुण्य किए होंगे। पुण्य तेरा नर जन्म के संग बह गया। वाह, पूर्व जन्म में खूब पुण्य किए थे, पूर्व जन्मों का पुण्य संचित हुआ था। पूर्व जन्मों में अनगिनती न मालूम क्या क्या किए थे। दान, पूजा, पुण्य, व्रत, उपवास, साधना, आराधना, भावना भाई थी। जिनेंद्र देव के चरणों में वीतरागी का दर्शन मिले, वीतरागी की पूजन मिले, वीतरागी का सानिध्य मिले, वीतरागी प्रभु का समागम हो, इस तरह की कुछ भावना भाई थी, जिसके फल में आज ये सब प्राप्त हो गया है। कदाचित नहीं भी प्राप्त हुआ हो तो ये कहना चाहते हैं धर्म से ये सब मिल जाता है। जिसने पूर्व जन्म में ये विशेष पुण्य किया है उसे ये सब प्राप्त होते हैं, अपने आप हो जाते हैं। अरे वर्तमान में यदि शरीर में विकृति भी है तो चिंता मत करना, ये धर्म के फल में, इस धर्म के फल में ये सब नष्ट हो जाती है सारी बातें। सुनिए, धर्म करने से ही इसकी निर्मल कीर्ति प्रकट होती है। यश, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सब कुछ बढ़ता है, ये धर्म से बढ़ता है। आपको क्या चाहिए ये बतलाइए? मान चाहिए, सम्मान चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए। आपकी कीर्ति की ध्वजा पताका दिग दिगंतर में फैलती रहेगी। कैसे? आप धर्म के मार्ग पर चलो। जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनकी कीर्ति 3 लोक में फैलती है। नाग कुमार जाति के देव नीचे से ऊपर आकर के उनकी रक्षा करने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं। मध्य लोक के पुण्यशाली देव, वैभव संपन्न लोग उनकी अर्दली में आकर के खड़े होते हैं। स्वर्ग के देव आ जाते हैं उनकी रक्षा करने के लिए। तीनों गतियों में सम्यक दृष्टि ज्ञानियों की कीर्ति पताका फहरती है, तीनों लोकों में। सर्वत्र ख्याति, सर्वत्र प्रसिद्धि, सर्वत्र मान, सम्मान, ज्ञान सब कुछ मिलता है। लेकिन किसको? जिसके हृदय में जस धम्मे सयामणो। 10वें कालिक का मंगलाचरण है, उत्तराध्याय 10वें कालिक का मंगलाचरण है। उसमें लिखा वहाँ, यद्यपि दिगंबर परंपरा में अभी उपलब्ध नहीं है, नाम तो उपलब्ध है सर्वार्थ सिद्धि वगैरह में, उत्तराध्यायन 10वें कालिक के नाम दिए। श्वेतांबर परंपरा में 10वें कालिक उपलब्ध है। उसके मंगलाचरण में लिखा, धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमन संति जस धम्मे सयामणो। ऐसा ओ गजब का श्लोक है, लिखा है वहाँ पर। वो लिखते हैं उसके मंगलाचरण में, मूल पहली ही गाथा है उसकी, और उसमें लिखा, धम्मो मंगलम उत्कृष्टम। धर्म मंगल है, धर्म उत्कृष्ट है। धम्मो मंगलम उत्कृष्टम अहिंसा संयमो तवो। अहिंसा, संयम, तप ये सब उसके अंग हैं। और देवावितम नमन संति, देव लोग भी उसको नमस्कार करते हैं। जस धम्मे सयामणो, जिसके हृदय में, जिसके मन में सदा धर्म निवास करता है, देव लोग भी उसे आकर के वंदन करते हैं। सम्यक दृष्टियों के आगे देव लोग आकर के वंदन करते हैं। पै सुरनाथ जजे हैं, दौलत राम जी लिख रहे हैं छेड़ाला में। गेही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। ओह, दोष रहित गुण सहित सुदीजिए सम्यक दर्श सजे हैं, और चरित्र मोहवश लेश न संयम पे सुरनाथ जजे हैं। देव लोग आकर के आपके चरणों में पड़ेंगे। भाई साहब, आप क्या सोच रहे हो? आगे पीछे घूमेंगे, आपके सारे काम देव लोग संपन्न करेंगे। आकर के नौकर की तरह आकर के आपके आगे पीछे घूमेंगे वो देव लोग। एक ही काम है, सुनो, आराधना करो। एक ही काम है, अपने स्वरूप की साधना करो। एक ही काम है, अपने स्वरूप को जानो, पहचानो। धर्म आपके हृदय में रहना चाहिए। जिसके हृदय में धर्म है वो धर्मात्मा है, और जिसके हृदय में धर्म है देव लोग उसकी आकर के सेवा करो। अपने आप काम होते हैं। अरे साहब, मैंने तो खूब किया साहब, और इतना बड़ा संकट भी आ गया था भाई साहब, क्या बताऊँ आपको, और उसके बावजूद भी देव आए ही नहीं। मैं तो इंतजार ही करता रहा देवों का। बार बार में मैं तो गेट खोल करके देखता रहा। तबीयत खराब थी, डॉक्टर ने उठने बैठने को मना किया था। आधी रात को उठ जाता था और दरवाज़ा खोल के बाहर जाकर के देखता था, यार अभी भी कोई आ रहे हैं क्या ऊपर से कोई देव,
कोई आ रहे हैं क्या? कोई आए ही नहीं कोई। मैं तो बहुत इंतज़ार करता रहा, आए ही नहीं, खूब इंतज़ार किया मैंने तो। आप कह रहे हो देव आ जाते हैं, देव आ जाते हैं, आए ही नहीं आज तक तो कभी हमारे पास में कि तू देवों को बुलाता रहा ना इसलिए वो नहीं आए, अपने आप आते हैं, स्वाभिमानी तो है ही ना। तू देवों को बुलाएगा तो देव नहीं आएंगे, और तू यदि धर्म के मार्ग पर अपने आप चलेगा तो वो अपने आप उनके पास सब खबर पहुंच जाती है और वो अपने आप आ जाते हैं, स्वयं आएंगे। ये देखिए यहाँ क्या लिख रहे हैं, एक एक शब्द बड़ा सुंदर है, बुलाने से नहीं आते, अपने आप आते हैं। देखो पूर्व जन्म का इतना विशेष पुण्य किया था जिसकी वजह से ये सारी चीज़ों की प्राप्ति हुई, पुण्य किया था। पुण्य रूप धर्म की बात कर रहे हैं। धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक व्यवहार धर्म होता है, एक निश्चय धर्म होता है। जब लिखा ना धर्म करत संसार सुख और धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान, ये पंक्तियां तीर्थ क्षेत्रों के ऊपर लिखी रहती हैं जगह जगह। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान, नर तिर्यंच समान। मैं बहुत पहले से ही हमारे संतोष जी झांझरी जी साहब प्रवचन करते थे, उनसे कभी ये चर्चा सुनी, तब से बिल्कुल दिमाग में पक्का बैठ गया, इसका अर्थ जगह जगह बताया जाना चाहिए। धर्म करने से संसार के सुख भी मिलते हैं, धर्म करने से निर्वाण भी मिलता है। कौन से धर्म से संसार सुख भी मिलते हैं? ये सब लिख रहे हैं ना, ये सब धर्म के फल में, धर्माचरण से सब कुछ मिलता है, धर्म से सब कुछ मिलता है। ये बहुत पुरानी लाइनें हैं। धर्म से इंद्र पद मिल जाएगा, धर्म से राज्य मिल जाएगा, धर्म से शरीर सुख ठीक रहेगा, ये सब रहेगा। ये सब धर्म से होते हैं क्या? ये क्या लिख रहे हो आप? ये कि नहीं, दो तरह के धर्म होते हैं। पुण्य को भी व्यवहार से धर्म कहा जाता है। एक पुण्य रूप धर्म है, एक आत्मा का धर्म है, एक वास्तविक धर्म है। जो वास्तविक धर्म होता है उससे निर्वाण की प्राप्ति होती है। जो शुभ भाव पुण्य रूप धर्म होता है उससे लौकिक संपदा और अनुकूलताओं की प्राप्ति होती है। एक व्यवहार धर्म है, एक निश्चय धर्म है। निश्चय धर्म से निर्वाण की प्राप्ति होती है, व्यवहार धर्म से लौकिक अनुकूलताओं की प्राप्ति होती है। तो धर्म करत संसार सुख, जब यहाँ धर्म से सांसारिक सुख की बात कही गई तो लौकिक अर्थ समझना क्या, और जब धर्म से निर्वाण की प्राप्ति कही गई तो यथार्थ धर्म समझना, जो बाह्य क्रियाओं से ऊपर उठ करके है, अपने स्वभाव को जानने रूप धर्म है। दो तरह के धर्म है। बराबर धर्म को बराबर समझना। यहाँ जो बात कही जा रही है इससे दिग्भ्रमित मत हो जाना, कहीं भ्रमित होने के लिए नहीं है। बात को यदि यथार्थ रीति से नहीं समझे तो वो अज्ञानी होता है। बात को यदि ढंग से नहीं समझेंगे तो मूढ़ बने रहेंगे। सुनिए जरा यहाँ क्या लिख रहे हैं ये। अरे धर्म करने से ही इसकी निर्मल कीर्ति प्रकट होती है। ओ कीर्ति पताका चारों तरफ फैलेगी, यश फैलेगा, तथा उत्तम विद्या, धनादि संपत्तियां और निरोगता, ये सब धर्म से ही प्राप्त होती है। क्या लिख रहे हैं भाई साहब? ये सब लिख रहे हैं उत्तम विद्या की प्राप्ति होगी, धनादि संपत्तियों की प्राप्ति होगी। अब धन चाहिए ना आपको, तरस रहा है धन के लिए, धन तेरस के नाम पर। लक्ष्मी आ जाए, लक्ष्मी आ जाए, लक्ष्मी की पूजन कर रहा है, इसलिए कर रहा है और लक्ष्मी देवी प्रकट हो जाए, और लक्ष्मी आ जाए, बस लक्ष्मी आ जाए। लक्ष्मी की पूजन करने से लक्ष्मी आती है क्या? लक्ष्मी को प्रसन्न करो, देवियों को प्रसन्न करो, ये देवी आ जाएगी, ये सरस्वती को प्रसन्न करो, इससे ये हो जाएगा। अरे भाई कौन से पथ पर चल रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये जैन धर्म में इस तरह की बातें कहाँ से आ गई है भाई साहब? धन के लोभियों को इन बनियों के हाथ में पड़ गया। ये जैन धर्म जो क्षत्रियों का धर्म था, ये शूरवीरों का धर्म था, ये बनियों के हाथ में लग गया। इसे बात बात में पैसा दिखता है, इसे बात बात में यही दिखता है, कितना पैसा, कितना खर्चा, कितना पैसा और कितना आ जाएगा, कितना मिलेगा, मुझे क्या बेनिफिट होगा, कितना लाभ हो जाएगा, तिजोरी में कितना है, बैलेंस कितना बड़ा, इसे पैसा ही दिखता है हर जगह पर। अरे ये तो ज्ञान धन की बात कर रहे हैं। यहाँ तो ज्ञान धन की बात कर रहे हैं भैया, यहाँ तो वैराग्य धन की बात कर रहे हैं। क्या नोटों के ऊपर लक्ष्मी का फोटो छपा है, फिर लक्ष्मी का फोटो लगा करके रखता है, अगरबत्ती दिखाता है उसे, दिया बत्ती दिखाता है उसे, ऐसे ऐसे घुमाता है, लक्ष्मी 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 भाई।
लक्ष्मी सदा सहाय, क्या लक्ष्मी तेरी सहायता करती रहे। ऐसे ऐसे लिखने से लक्ष्मी आती होगी। मैं लिख दे शुभ लाभ, शुभ लाभ, लाभ शुभ, और क्या क्या लिखते हैं सब। उसको लिखने से उससे लक्ष्मी आ जाती होगी, है। भिखारी भी लिखता है, फुटपाथ पर भी लिखता है। वो लोग क्या करें, लक्ष्मी को पूज रहा है, इसलिए ये ज्ञान रूपी सरस्वती दूर भाग रही है। क्या करें, घर घर में यही माहौल चल रहा है। कौन समझाएं, किसको समझाएं, क्या करें साहब? पंडित जी आप ही बताओ। आपने इसके लिए कह दिया लक्ष्मी पूजन, उस बहाने सब लोग इकट्ठे हो जाते थे। हम तो कोई ऐसा नहीं है, घर के बच्चे बुजुर्ग होते हैं, दादाजी चाचा जी जो भी अपने बुजुर्ग लोग होते हैं, घर में एक लक्ष्मी पूजन के नाम पर सब इकट्ठे हो जाते हैं, उनकी पूजन हो जाती है, सबके तिलक कर देते हैं, सबको लिफाफा दे देते हैं, सबको नोट दे देते हैं, बच्चों से बड़ों तक सबको दिया जाता है, सब खुश हो जाते हैं, एक माहौल अच्छा बना रहता है। बोलो क्या करें, बोलो सोचना जरा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कितना इतना अच्छा होता है साहब, इसलिए आप ये सब चीज़ों को तो चलने दो। अब जो भी चल रहा है, अरे क्या चलने दो, इसकी जगह दूसरे आयोजन हो सकते हैं। मेरे पास में फ़ोन आया आज प्रदीप जी पाटनी साहब का इंदौर से, और भी सामने लिख रहे हैं, हमारे एडवोकेट साहब लिख रहे हैं, पहली बार पूजन नहीं करी हमने, पहली बार पूजन नहीं करी हमने। कितने लोगों ने बदला है, समय बदला है। सुनो, पूजन वूजन घर में नहीं होती है, आप पाठ का आयोजन कीजिए, आप भक्ति का आयोजन कीजिए। आप आज के दिन आस पड़ोस वालों को बुलाइए, सामूहिक भक्ति का आयोजन कीजिए। भाई साहब हमारे भक्ति का समय है, 7 से 7:30 हमारे यहाँ भक्ति का आयोजन है। संगीत से रखिए भक्ति, सब लोग मिलकर के कीजिए भक्ति, सब लोगों को बुलाइए आयोजन, और आयोजन के अंत में सबके तिलक करके आपको 500 देने हो, चाहे 2000 देने हो, चाहे 2 लाख देने हो, सबको बांटिए जो आपको करना हो। समझ में आ रही है बात? चेंज कर दीजिए, सब लोगों को बुलाइए, आस पड़ोस वालों को बुलाइए, जैनियों को बुलाइए, अजैनियों को बुलाइए, नॉन जैन लोगों को बुलाइए, आपके यहाँ आयोजन रखिए। आधे घंटे का आयोजन है साहब हमारे यहाँ, जरूर पधारिएगा साहब, जरूर पधारिएगा साहब। दीपावली उत्सव है साहब हमारे यहाँ, आज भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण का उत्सव है साहब, आपको जरूर पधारना है आधे घंटे के लिए हमारे यहाँ पर। सुनो, सब आ गए साहब, आ गए साहब, इकट्ठे हो गए, अब सब इकट्ठे हो गए। हमने आधे घंटे तक बहुत धूमधाम से भक्तियाँ सुनाई उनको खूब अच्छे से, और लास्ट के 5 मिनट में हमने उन्हें भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत बतला दिए, और जाते जाते उनको प्रभावना दे दी। चलो भैया, आस पड़ोस वाले जैन अजैन लोग भी समझेंगे, अरे यार कब आएगी, अरे लड्डू खाने को मिलेंगे, इनके यहाँ जाएंगे, मिठाई मिलेगी, तिलक करेंगे, ये हमारे को बधाई देंगे, शुभकामनाएं देंगे। सोचना जरा, मतलब मैं क्या कुछ बात कहना चाह रहा हूँ, मैं कुछ बात कहना चाह रहा हूँ। मेरे तो दिमाग में जो बात आती है मैं तो आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूं, किस तरह से करें बोलो क्या। क्योंकि लोगों को ये लगता है ना हम तो खाली हो गए, आपने हमारी क्रिया को रोक दिया, आपने हमारे इस चीज को रोक दिया, तो फिर हमें ऐसे लग रहा है, ऐसे ऐसे रोक देने के बाद में ऐसा लग रहा है हमारे को अब हम तो फ्री हो गए, हम तो कुछ करें ही नहीं, हमारे पास में क्या है कि भैया महावीर अष्टक का पाठ करो, भैया महावीर भगवान की स्तुति बोलो, महावीर वंदना बोलो भैया। क्या सब लोग आकर के बैठ गए, खूब भक्ति करो, मंदिर में जाकर के करो, घर में करो, आप कोई बात नहीं, आपके घर के हॉल में करो, बिठा करके सब लोगों को बिठाओ। दिन में बुलाया हो तो मिठाई खिलाओ, रात में बुलाया हो तो कोई बात नहीं, मिठाई के डब्बे बांट दो उनको। क्या लड्डू घर में बनाए हो तो सबके एक एक टिफिन लड्डू का बांट दो, सबके घरों में, आस पड़ोस में सबके पास में पहुंचने चाहिए। आपके पास में आयोजन भी हो गया, भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत भी बतला दिए, उन्हें भी पता लगे महावीर भगवान कौन थे, उन्हें बतलाओ वीर निर्वाण संवत के बारे में, उन्हें बतलाओ भगवान वीर के बारे में, उनके आदर्शों के बारे में, उनकी अहिंसा के बारे में, उनके त्याग के बारे में, उनके संयम के बारे में, उनके वैराग्य के बारे में। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ले ली थी, फिर सारे देश में उन्होंने इस तरह का प्रचार किया। उनके नाम पर आज उनके बिहार की वजह से बिहार प्रांत का नाम बिहार पड़ा है। आप बतलाइए लोगों को, शिक्षाएं दीजिए, भगवान महावीर स्वामी की 11 शिक्षाएं बतलाइए, उन्हें बतलाइए कि भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि जीव मात्र प्राणी मात्र समान है, कोई भेदभाव नहीं है, सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। ये भगवान महावीर स्वामी ने कहा, सभी आत्माएं बराबर होती है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, हर आत्मा में परमात्मा बनने की सामर्थ्य। ये 5 मिनट 7 मिनट कम से कम उन लोगों को बतलाओ जिससे पता लगे। मैं ये कहना चाहता हूं, घर के मुखिया की ये जिम्मेदारी है कि आज के दिन वो जो पूजन वूजन का जो आयोजन था, उस आयोजन की जगह पर आप ये आयोजन रख लीजिए।
और इस आयोजन के माध्यम से पूरे परिवार को जुड़ना ही भाई साहब, छोटे से लेकर के बड़े तक प्रत्येक सदस्य को आधे घंटे के हमारे यहाँ भगवान महावीर स्वामी निर्वाण उत्सव के अवसर पर उपस्थित होना ही पड़ेगा। कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो भैया, नहीं वो भी कहे, ऑफिस जाना हो, काम करना हो, दूसरी जगह पर हो, नहीं नहीं भैया आज तो हमारे यहाँ दिवाली सेलिब्रेशन है घर पर, भगवान महावीर स्वामी निर्वाण दिवस सेलिब्रेशन है घर पे। कि क्या करते हो, लक्ष्मी पूजन करते हो कि लक्ष्मी की पूजन नहीं करते, लक्ष्मी हमारी पूजन करने के लिए आती है। क्या कह रहा हूं मैं, हम लक्ष्मी की पूजन नहीं करते हैं, हम भगवान महावीर स्वामी की आराधना करते हैं, हम उनकी भक्ति करते हैं, तो लक्ष्मी अपने आप आती है हमारी पूजन करने के लिए। समझना, विचार करना। मैंने आपको काम दे दिया है, मैंने आपको दिशा दे दी है, मैंने आपको रास्ता बता दिया है। क्या कोई बात नहीं, आप अकेले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे पूरे गांव में अकेले थोड़ी ना होते हैं, गांव में तो अजैन लोग भी होते हैं, गांव में तो ब्राह्मण लोग भी होते हैं, हिंदू लोग भी होते हैं, कोई बात नहीं। उन्हें कहो भैया हमारे यहाँ भक्ति का प्रोग्राम है आज आधे घंटे का, आप तो पधारना, और फिर उन्हें बताना आज हमारे क्या है, महावीर भगवान मोक्ष गए थे आज के दिन ऐसा हुआ था, आज के दिन ऐसा हुआ था। इंद्रभूति भी पता है आपको, गौतम स्वामी, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऐसे उनको बताओ, उन्हें पता लगे आज के दिन क्या हुआ था। आयोजन रखिए इस तरह का। चलिए, ये तो बीच में ये धर्म धन की बात आ गई, लोग धन से जुड़े रहते हैं, इसलिए मुझे लगा कि कुछ बात कहनी चाहिए। आप लोगों से शेयर नहीं करूं तो किससे करूं बताओ। जो जिसको जैसा जचे फॉलो करने वाले करेंगे भी, अपना काम तो है कहना। क्या दुनिया के लोगों का काम है कहना, वो अलग बात है, लेकिन अपना काम भी यही है, सही दिशा निर्देश हम देते रहें और अपनाते रहें जिसको जितना संभव हो सके। आज नहीं तो कल भावना तो भाव कम से कम कि ऐसा भी कुछ किया जा सकता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है भाई साहब, ये भी तो किया जा सकता है। मैंने आपको जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी आपकी लाइफ में, ये उस घर में पूजन करने का निषेध करने से, मैंने उसका सॉल्यूशन आपको बतला दिया है। ये समाधान आपको ज़रूर मिला होगा इसके माध्यम से, और आप लोग लिख भी रहे हैं, 100% सहमति है ना, होगी क्यों नहीं। बात ही है, हम गलत बात थोड़ी ना कहेंगे जिनवाणी की गद्दी पर बैठ करके, क्या सच्ची बात कह रहे हैं। देखिए आप सुनिए, सब बैठ करके सबको प्रवचन सुनाओ, दीपावली का प्रवचन सुनाओ, सच्ची बातें बताओ, उनको बताओ तो सही क्या होती है दीपावली, उनको बताओ तो सही क्या है भगवान महावीर स्वामी, ये सब बातें बताओ भैया। ये धर्म देखो, धर्म करने से क्या होता है, संपत्तियों की प्राप्ति होती है, धनादि संपत्तियाँ, निरोगता धर्म से ही प्राप्त होती है। धर्म ही इस जीव को महाभयानक वन से बचा लेता है। हो क्या बताएं भैया, धर्म ही एकमात्र ऐसा है जो इस जीव को बचा लेता है महाभयानक अटवी से, महाभयानक जंगल में से डूबने से बचा लेता है, भयानक वन से बचा लेता है। अधिक क्या कहें, अच्छी तरह पाला गया धर्म, अधिक क्या कहें, अच्छी तरह पाला गया धर्म स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को प्रदान करता है। हो धर्म को यदि अच्छी तरह पाला जाए, धर्म को यदि अच्छी तरह अपनाया जाए, अपने जीवन में पाला जाए, हम क्या कहें, अधिक क्या कहें भाई साहब आपको। क्या हम ये कहते हैं, वो मोक्ष के सुखों को प्रदान करता है, वो बतलाता है। तीर्थंकर भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म धन चाहने वालों को धन देना है। देखो देखो, तीर्थंकर भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म, धर्म धन, कौन से धन की बात कर रहे हैं ये, धर्म धन। ओ तीर्थंकर भगवान के द्वारा कहा हुआ ये धर्म रूपी धन चाहने वालों को धन देना है, अभिलषित चीज चाहने वालों को चाही हुई चीज देने में समर्थ है। ओ क्या कह रहे हैं, सुनो बोलिए क्या कह रहे हैं, ये लिख रहे हैं अभिलषित चीज चाहने वालों को चाही हुई चीज देने में समर्थ हैं। चाही हुई चीज देने में, चाही हुई चीज बताते हैं, सौभाग्य चाहने वालों को सौभाग्य देता है। ओ ये धर्म, तथा पुत्र चाहने वालों को पुत्र देता है, ये धर्म। ओ पुत्र भी देता है, धर्म से पुत्र भी प्राप्त होता है। अरे हाँ, पुण्य के उदय से प्राप्त होता है ना, पूर्व में किए हो पुण्य तो अनुकूल पुत्र की प्राप्ति होती है। राज्य चाहने वालों को राज्य देता है,
अरे राम, ये क्या बातें लिख रहे हैं ये धर्म राज्य देता है, धर्म पुत्र देता है, धर्म सौभाग्य देता है, धर्म से सारी चीज़ें, चाहिए हुई चीज़ें मिल जाती है कि हाँ भाई सब कुछ मिल जाता है, बोलो क्या करें, क्या क्या नहीं मिलता है। हाँ तुमको साहब मिला नहीं था, मेरे को तो मिला नहीं था, मेरे को तो मिला नहीं। अरे तू क्या क्या देख रहा था, धर्म रूपी धन किया था, सच्चा धर्म हुआ था तो मिलेगा ना तुझे। सच्चे सच्चे धर्म से ये सब चीज़ें प्राप्त होती है। अधिक क्या कहें और क्या कहें आपसे, कितनी बात कहें भाई साहब, अधिक क्या कहें। इतना ही विशेष समझना चाहिए कि ऐसा कौन सा इष्ट पदार्थ है जो कि धर्म के पालन से इस प्राणी को प्राप्त न हो सके। हो सोचो जरा, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसा कौन सा पदार्थ है, ऐसी कौन सी सामग्री है, ऐसी कौन सी इष्ट सामग्री है जो धर्म के पालन करने से प्राप्त नहीं हो सकती है। एवरीथिंग, हर चीज़ मिलेगी आपको, हर चीज़ मिलेगी, धर्म से मिलेगी, धर्म के पालन से मिलेगी। विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। क्या विश्वास और श्रद्धा जिसके जीवन में होती है उसे सब कुछ मिलता है। अर्थात धर्मात्मा मनुष्यों को सभी इष्ट पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। सब धर्मात्मा पदार्थों, धर्म करने वालों को सोचना जरा, ये क्या लिख रहे हैं ये, धर्म करने वालों को सभी इष्ट पदार्थ, उन मनुष्यों को सभी इष्ट पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। यह धर्म सर्वोच्च स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को भी प्रदान करता है। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण। ये धर्म सर्वोच्च इंद्र पद की प्राप्ति करा देगा, सर्वोच्च दशा, सिद्ध दशा की प्राप्ति करा देगा। जिसके जीवन में, जिसके अंतरंग में धर्म होगा उसे सिद्ध दशा की प्राप्ति हो जाएगी, उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, परम मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी उसको। किसे किसे होगी निर्वाण की प्राप्ति, ये लिख रहे हैं यहाँ, धर्मात्मा मनुष्यों को। धर्मात्मा मनुष्यों को कौन होते हैं धर्मात्मा? भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को जानने वाले हैं धर्मात्मा, प्रभु वीर के पथ पर चलने वाले हैं धर्मात्मा। हम चलें आपके कदमों पर, नित्य यही भावना भाते हैं। हम चलें आपके कदमों पर, हे प्रभु हम आपके कदमों पर चलें। चरण कमल जिनवर कहें, प्रभु आपके चरण, आपका चरण, आपका आचरण, आपका चरित्र, क्या बहुत बातें हैं। लेकिन देखो, सर्वोच्च स्वर्ग और मोक्ष सुख को भी प्रदान करता है। और भी कहा है, चलिए एक छंद और देखते हैं, फिर कल से हम षट आवश्यकों की, देव पूजा का महात्म्य की चर्चा को कल शुरू करेंगे। एक श्लोक और है, छोटा सा, और मिनट है अपने पास में, 7-8 मिनट तो हैं अभी करीब। और भी कहा है, जैनो धर्म वचन पटुता कौशलम सत्क्रियासु वेदवत् गोष्ठी प्रकट विभवः संगति साधु लोके साध्वी लक्ष्मी चरण कमलो आसना सद्गुरूणां शुद्धं शीलं मति विमलता प्राप्यते भाग्यवद्भिः। क्या लिख रहे हैं, सुनो अर्थ। जिन्होंने पूर्व जन्म में पुण्य किया है, अरे भैया ये सब पुण्य के उदय से प्राप्त हो गया है। सत सज्जनों की संगति हमको हुई जो प्राप्त, ये पूर्व में ही किए हैं कुछ पुण्य हमने साथ। ये हमारे द्वारा किए हुए पूर्व के कोई पुण्य, पूर्व जन्म के न मालूम कितने जन्मों के कोई पुण्य कौन से एकत्रित हो गए थे, संचित होते चले गए थे। वो पुण्य राशि एकत्रित हुई और पूर्व जन्म में कोई पुण्य किया। ऐसे भाग्यवान पुरुषों को ही जैन धर्म मिलता है। ये जैन धर्म किसको मिलता है? बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। जिन धर्म, ये तो भजन की लाइनें हैं। मैं इस लाइन को बदल करके गाता हूँ तो कहता हूँ जिन वचन, दोनों लाइनें बोलता हूँ। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म,
बड़े भाग्य से हमको मिले जिन वचन। नरेंद्र बढ़ियातिया जी साहब, श्यामनगर वाले, बोलो क्या लिख रहे हैं ये? जिन्होंने पूर्व जन्म में पुण्य किया है, ऐसे भाग्यवान पुरुषों को ही जैन धर्म विशेष ऐश्वर्य की प्राप्ति, सज्जनों की संगति, ये कैसे मिल गई है? बड़े भाग्य से मिल गई है सज्जनों की संगति। सत सज्जनों की संगति मिलना, ये सब एक रुचि वाले एकत्रित होकर के एक ही जगह पर आकर के बैठ जाना, ये सब कोई आसान काम नहीं है। आप कैसे एक जगह पर आकर के बैठ गए हो? आप कैसे मिल गए हो भाई साहब? हम सब एकत्रित हो गए हैं यहाँ, ये सब कितना बड़ा काम है, आप सोच नहीं सकते हो कैसे हो गया है। कोई ना कोई तो पुण्य का बादल फटा था, छींटा नहीं कह रहा हूं मैं, छींटे से काम नहीं चलता है क्या? पुण्य के छींटे से काम नहीं चलता है। अरे पुण्य के छींटे से तो कुछ नहीं होता है, ये तो पुण्य रूपी बादल था, ये महाविशाल, और भरा था उसके अंदर ये पुण्य, और वो बादल फट गया और ये सारा का सारा पुण्य एक साथ हमारी झोली में आ गया, तब हमारे को ये सब चीजें मिल गई, क्या ये सब चीजें प्राप्त हो गई। सोचिए, विशेष ऐश्वर्य की प्राप्ति, सज्जनों की संगति, विद्वानों के साथ तत्व चर्चा करना, कैसे मिले ये? विद्वानों का समागम, विद्वानों से तत्व चर्चा करने का अवसर, भाषण देने में कुशलता, ये भी पुण्य से प्राप्त है। सदाचार पालने में चतुराई हो, भाषण देने में कुशलता, सदाचार पालने में चतुराई, शुद्धशील, ज्ञान की निर्मलता, क्या क्या शब्द दिए हैं, सोचिए आप, ये सब किससे मिलता है? शुद्धशील, ज्ञान की निर्मलता, ये इष्ट साधन प्राप्त होते हैं। अरे ये साधन है, ये साध्य नहीं है, ये साध्य नहीं है। आपको यदि मनुष्य जन्म मिल गया है तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो गया है। आपको सज्जनों की यदि संगति मिल गई है तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो गया है। यदि आप विद्वानों के साथ में तत्व चर्चा कर पा रहे हैं शांति से बैठ करके, तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो गया है। भाई साहब सुनो जरा, भाषण की कुशलता, सदाचार पालने में चतुराई, शुद्धशील और ज्ञान की निर्मलता भी यदि हो गई है तो बहुत बड़ा काम नहीं हो गया है। ये सब साधन है, ये साधन है क्या? सुनना जरा, ये सब साधन है, साध्य नहीं है, ये साध्य नहीं है, ये साधन है। इन साधनों का उपयोग कर लेना, इन साधनों का सहारा ले लेना, इन साधनों को छोड़ना नहीं, इन साधनों का अवलंबन लेकर के साध्य की प्राप्ति कर लेना। साध्य अपना ज्ञायक है, साध्य तो अंतर का स्वभाव है, साध्य तो अपना प्रभु परमात्मा है, साध्य तो देह देवल में विराजमान भगवान है, साध्य तो वो है, साधना तो उसकी करनी है। ये तो सब साधन है, सब साधन है ये। लेकिन ये साधन किससे मिले ये बतलाइए। साध्य तो एक आत्म तत्व है, साध्य तो आत्म तत्व है, लेकिन उस आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए ये साधन कैसे मिले ये बतलाइए। बोले उस साधन के लिए पुण्य क्या? सोचना जरा, ये जो साधन है, ये साधन तो पुण्य के उदय से प्राप्त होंगे। अरे गुरुदेव कहा करते थे, भैया जूतों में बैठ करके भी यदि तुझे जिनवाणी सुनने का अवसर मिले तो अपना सद्भाग्य समझना। जूतों में बैठ करके भी जिनवाणी सुनने का अवसर मिले तो, ये जिनवाणी सुनने का अवसर मिल रहा है, जूतों में बैठ करके मिले, पीछे लास्ट सीट पर बैठ करके मिले, और कान में यदि ये जिनवाणी पड़ रही है तो कोई महाभाग्य है, कोई पूर्व जन्मों का पुण्य रूपी बादल फटा है, तब जा करके ये सब मिल गया है हमारे को। अब ये साधन है, ये नर भव लाहो लीजिए, और मनुष्य भव में आज ये सब चीज़ें प्राप्त करके, भावेश भाई जलगांव से, आज ये मनुष्य भव में ये सारी चीज़ें प्राप्त करके क्या करना, बोलो लाभ ले लो। ये सब साधन मिल गए हैं। ओ टोडरमल जी के शब्दों में कहूँ तो सर्व निमित्तान मिले हैं, सारे निमित्त आ मिले। अब किसका इंतजार है? सारे निमित्त आ गए, देव मिल गए, वीतरागी जिनेंद्र देव मिल गए, गुरु मिल गए, क्या वाणी मिल गई, जनवाणी मिल गई, समझने समझाने वाले मिल गए, समझने का अपना परिणाम हो गया, साधन मिल गए, घर बैठे बोलो सब चीज़ें अवेलेबल है हमारे पास में, क्या नहीं है। यूट्यूब मिल गया, यूट्यूब PDF मिल गई, व्हाट्सअप मिल गया, सारा सेकंडों के अंदर आपके पास में ग्रंथ आ जाते हैं। सोचो तो सही, बोलो
मैंने 1 सेकंड के अंदर ये आपके पास में जो चाहो सब्जेक्ट के ऊपर, जो चाहो सब्जेक्ट के ऊपर, जिस चाहो जिस विद्वान को, जिस चाहो जिस ग्रंथ को 1 सेकंड के अंदर प्राप्त होता है। इससे ज़्यादा क्या काल आ गया है, इससे बढ़िया और क्या काल होगा बोलो? क्या सोचना जरा। ये दिखा रहे हैं यहाँ पर भैया, ये इष्ट साधन प्राप्त होते हैं कैसे? जिन्होंने पूर्व जन्म में पुण्य किया है। हो, पूर्व जन्म में जिन्होंने पुण्य किया है उन्हें ये इष्ट साधन प्राप्त होते हैं। पूर्व जन्म में कोई काम किया होगा यार, हमने क्या किया होगा, हमने क्या किया होगा जिस वजह से आज हमारे कोई इष्ट साधन प्राप्त हो गए हैं। अतः अब क्या करें? इन साधनों के प्राप्त हो जाने के बाद में नरभवला हो लीजिए, चूक मत जाना। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा। समझ लेना भैया, कोई काम नहीं आएगा, कोई सगा काम नहीं आएगा, कोई साथी काम नहीं आएगा। आज मरे और हम तो चले न मालूम कहाँ, कौन सी दुनिया में। सब कुछ नया होगा, परिवार नया होगा, संयोग नए होंगे, साथी नए होंगे, व्यवस्थाएं नई होगी, एड्रेस नया होगा, ये सब बदल जाएगा। आज यदि यहाँ आंखें बंद हो गई, मान लीजिए आज यदि आंखें बंद हो गई तो फिर ये सब एक झटके से बंद हो जाएंगे। फिर क्या होगा? भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा। अतएव करें क्या? प्रत्येक प्राणी को धार्मिक कर्तव्यों के पालने में दृढ़ रहना चाहिए। पूर्व में किया था, वर्तमान में मिल गया, वर्तमान में करेंगे, भविष्य में मिलेगा भैया। क्या बोलो? सोचो जरा, सोचिए, दृढ़ रहना चाहिए। ये मानव जीवन बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुआ है, बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुआ है। इसे देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, त्याग, ये सब षट आवश्यक, और इन आवश्यकों को पालन करते हुए सब में जो एक आवश्यक है अंदर में, जिन देव निज देव, उसी की पूजा करनी है। वही आत्मा गुरु है हमारा, उसी का स्वयं अध्याय करना है, उसी में सिमटने का नाम संयम है। अपने वर्तमान परिणति को उसी के प्रति दान देना है और उसी के माध्यम से अपने चैतन्य को तपाना है। ये सब षट आवश्यक, निश्चय से षट आवश्यक अपने में ही घटित होते हैं। इनका पालन करते हुए इन धार्मिक क्रियाओं के द्वारा अपने को सफल बनाना चाहिए। हम सब इन बातों के आधार पर अपने जीवन को सफल बनावें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी साधर्मी लोगों को भगवान महावीर स्वामी निर्वाण दिवस के अवसर पर खूब खूब शुभकामनाएं, खूब खूब बधाई। खूब आराधना के मार्ग में लगो, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो, अपने इस मनुष्य जीवन को सफल सार्थक करो। सबको सामूहिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। मैं यदि किसी को आए हुए मैसेज का रिप्लाई न कर सकूं तो अन्यथा नहीं लेना। बहुत सारे मैसेज रहते हैं, मैं अपने समय उपयोग को उसमें बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैंने तो समूह में सबको कह दिया। हमारे हृदय में सबके प्रति खूब खूब भावनाएं हैं। ये जिन धर्म की ध्वजा पताका फैरती रहे और आप सब उस जिन धर्म की इस गंगा में स्नान करते रहें, आराधना करते रहें। सबको खूब खूब शुभकामनाएं हैं। जय जिनेंद्र, जनवाणी स्तुति। जवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक।
9 बार ओंकार मंत्र। नमो प्रियंता, नमो सिद्धांत, नमो बच्चे।